जैसा कि पिछली बार मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एम्स में कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है ऑनलाइन और वहाँ पे क्या क्या होता है, तो अब मैं उसके आगे बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक लाइन में लगना पड़ता है। उस लाइन में लगने के बाद मतलब आपको मॉर्निंग में जाना पड़ेगा और लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में काफ़ी देर लगने के बाद आपकी एक फ़ाइल बनेगी और फाइल से फिर आपको डॉक्टर चेक करेंगे। तो हो सकता है डॉक्टर उस दिन आपको चेक ना करें और आपको डेट दे दी जाए कि आप 4 दिन बाद आना है या 6 दिन बाद आना, उस दिन आपको चेक करेंगे। फिर आप उसके जब जाओगे उस 6 दिन बाद या 4 दिन बाद, तो भी आपको फिर एक लाइन लगानी पड़ेगी। उस लाइन में आपका नंबर आएगा। हो सकता है नंबर मॉर्निंग में ही आ जाए, हो सकता है लगे लगे, या फिर 4, 5, 6 घंटे के बाद आए। तो उसके बाद भी डॉक्टर जो वहाँ पे बैठते हैं वो डेली नहीं बैठते हैं। हो सकता है हफ्ते में 2 दिन बैठें या फिर 3 दिन बैठें। तो उसी दिन आपको फिर जाना पड़ेगा। जब जब वो डेट देते रहेंगे तो उस दिन जाओ। फिर वो क्या करेंगे, जब आप जाओगे तो आपको फिर चेकअप के लिए लिखेंगे। अगर आप बाहर से भी चेकअप करा के आए तब भी वो फिर से एक बार चेकअप करवाते हैं। तो चेकअप के लिए लिखेंगे। फिर आपको चेकअप कराने के लिए भी वहाँ पे डेट मिलती रहेगी कि आपको आज ये चेकअप हो जाएगा। मतलब उसमें भी लाइन लगती है, तो फिर एक दिन में 1 या 2 चेकअप हो पाते हैं। तो वो चेकअप करने के बाद ऐसे करते करते आपको हो सकता है कि 8-10 दिन हो जाएं। उसके बाद फिर आपको डेट मिलेगी, फिर वो चेक करेंगे और हो सकता है धीरे धीरे मतलब 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको वो बताएं कि अगर सर्जरी होनी है तो सर्जरी की एक वो डेट देंगे। अब सर्जरी की डेट कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी मिल जाती है, मतलब 15 दिन में मिल जाएगी या 1 महीने में मिल जाएगी। अब अगर डेट आपको 1 महीने की मिल गई या 15 दिन की मिल गई, फिर जब आप वहाँ पे सर्जरी करने के लिए जिस दिन डेट मिली वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ भी एक लाइन लगी होगी। लाइन इन द सेंस आपको बहुत सारे लोग बैठे होंगे। वो अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पे डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद क्या बोलते हैं कि जिस दिन आपकी डेट होगी उस दिन आपको फिर आकर बोलेंगे कि उनमें से 1 या 2 लोग अगर लेंगे तो लेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं लेते हैं। और फिर सीधा डायरेक्ट मना कर देते हैं कि मेरे पास बेड ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको आगे की डेट दी जा रही है। अब डेट उनकी 15 दिन और आगे बढ़ा दी जाती है। 15 दिन बाद फिर वो जाता है बंदा, तो फिर सेम वही रिपीट होता है कि मेरे पास बेड अवेलेबल नहीं है, आपको आगे ही 15 दिन की डेट दी जा रही है। जब उनसे पूछो कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है, या तो आप उसी दिन का डेट दे दो। आपको लग रहा है कि 2 महीने बाद बेड अवेलेबल होगा तो 2 महीने की दे दो। आपको लग रहा है 3 महीने बाद बेड अवेलेबल होगा तो 3 महीने की डेट दे दो। लेकिन हर बार यही होता है कि 15 दिन बाद आप जाओगे, आप बोलेंगे डेट बेड ही अवेलेबल नहीं है। फिर 15 दिन बाद जाओगे, फिर बोलेंगे बेड ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे करते करते लोगों को 3-3 महीने हो गए हैं, किसी को 4-4 महीने हो गए हैं, बेड ही अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप या तो आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डालिए कि मेरे पास बेड अवेलेबल नहीं है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो थोड़ी सी बेड की अवेलेबिलिटी बढ़ाएं। ठीक है। मैंने जब पता किया ना कि बेड आपके पास कितने, तो उन्होंने बोला कि 21 बेड है। मतलब किसी स्पेसिफिक सर्जन मतलब सर्जरी के बोर्डरूम में मैंने पूछा था तो वहाँ पे 21 ही बेड अवेलेबल है, ऐसा बता रहे थे। तो अगर जहाँ पे 21 बेड हैं और पूरे कंट्री से लोग वहाँ पे आते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि बेड थोड़े बढ़ाए जाएं। ठीक है। अगर वो रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहे हैं तो फिर कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे लोगों को और हो पाए इलाज। अब वो अब जब एम्स में कोई क्यों जाता है, एम्स में जब जाते हैं जब उनके पास इतना नहीं होता कि हम कहीं बाहर करा पाएँ, या फिर उनको लगता है कि एम्स में थोड़ा अच्छा इलाज हो जाएगा, तब लोग एम्स में जाते हैं। और एम्स में ही बेड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। जब मरीज जा रहा है हर 15 दिन में डेट आगे बढ़ा दी जाती है, हर 15 दिन में डेट आगे बढ़ा दी जाती है, तो फिर क्या होगा, उसकी बीमारियां और बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी, वो बढ़ेंगी। तो अगर ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे लोगों को पता चले कि मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। या तो मतलब गवर्नमेंट ये सोचे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो थोड़ा सा मतलब अब 21 बेड का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। कुछ तो मतलब कम से कम 80 बेड या फिर 70 बेड या 100 बेड तो कम से कम होने ही चाहिए। लेकिन अब जो है वो है। तो मैंने आपको अवेयर करने के लिए ये आपको वीडियो बनाई है कि ऐसा होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे क्या कराना है। तो किसी किसी को मतलब जल्दी भी हो जाता है, किसी किसी का ऐसे ही बढ़ता रहता 3 महीने 4 महीने। तो ऐसी सिचुएशन है। तो सब मतलब सबके साथ ऐसा हो रहा है और मैं जानता ही हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि आगे वीडियो पहुँचे और वहाँ पे अवेलेबिलिटी या फिर जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही है उसमें थोड़ा सा सुधार हो सके। और आपको अगर सही लगे तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।